एक गांव में अचानक से अफरा तफरी मच गई क्योंकि कुछ गांव वाले एक नागिन के पीछे भाग रहे थे और गांव वाले लाठियों से उसका पीछा कर रहे थे। नागिन गर्भवती थी। गांव वाले कहते हैं उसे मत छोड़ो, मार डालो इससे पहले कि ये अंडे दे दे। बेचारी नागिन थक चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। अब मेरी मदद सिर्फ महारानी ही कर सकती है। किसी तरह जान बचाकर वह महल पहुंची और महारानी के कक्ष में गिर पड़ी। सैनिक चौंके। अरे, नागिन कक्ष में है। महारानी ने आदेश दिया, शांत हो जाइए। नागिन बोली, महारानी जी, मैं आपको हानि पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा दुख आप ही समझ सकती हैं। महारानी बोली, मैं एक जानवर पर भरोसा नहीं कर सकती। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दिया जा रहा है। सैनिकों, इसे जंगल में छोड़ाओ। सैनिकों ने वैसा ही किया, लेकिन उसी रास्ते से महाराज का रथ आ रहा था। सामने नागिन बेहोश पड़ी थी। रथ क्यों रुका? महाराज, एक गर्भवती नागिन रास्ते में पड़ी है, हटा दो इसे। पर महाराज, यह गर्भवती है। तब हमारा रथ इसके ऊपर से निकाल दो। और वही हुआ। रथ नागिन के ऊपर से निकल गया। उसके गर्भस्थ शिशु मर गए। दर्द से तड़पती नागिन कराह उठी, राजा, मेरे बच्चों का क्या दोष था? तूने मेरे बच्चों को मारा है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तेरा पुत्र जन्म से ही श्रापित होगा। जो भी उसकी आंखों में देखेगा वह अंधा हो जाएगा। कुछ समय बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। उसकी नीली आंखों को देखते ही दाई माँ और कई दासियां अंधी हो गई। महाराज स्तब्ध रह गए। यह कोई साधारण बालक नहीं, इसे शीश महल में बंद करना होगा। युवराज को शीश महल में कैद कर दिया गया। उसकी आंखों को कपड़े से ढक दिया गया। समय बीतता गया, लेकिन युवराज की आंखें अब भी सबको अंधा करती रही। वह 10 साल का हुआ, लेकिन कैद में ही बड़ा हुआ। एक दिन युवराज ने आग्रह किया, पिताजी, क्या मैं बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाऊंगा? रानी बोली, बस एक दिन उसे जंगल में घूमने की अनुमति दे दीजिए। महाराज मान गए, लेकिन जंगल में उसके स्पर्श से जानवर मरने लगे। सैनिकों ने तुरंत सूचना दी और युवराज को फिर से कैद कर लिया गया। युवराज ने माँ से कहा, माँ, अब मैं जीना नहीं चाहता। रानी ने प्रण लिया, मैं तुझे श्राप से मुक्त करूंगी। राजा और रानी गुरु के पास गए। गुरु ने बताया, श्राप का निवारण सिर्फ वही नागिन कर सकती है जिसने श्राप दिया था। दोनों नागिन के पास गए। नागिन ने कहा, यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो एक परीक्षा देनी होगी। नील कमल लाओ। रानी ने कठिन यात्रा शुरू की। 5 दिन की यात्रा, तेज बारिश, भूख प्यास और बिस्तर का डसना। फिर भी रानी शिव मंदिर तक पहुंची, लेकिन आखिरी क्षण में वह गिर गई और नील कमल दूर जा गिरा। रानी ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, मुझे क्षमा करना बेटा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। तभी नागिन प्रकट हुई। उसने देवी से प्रार्थना की, इसने मेरे बच्चों को मारा, पर मैं इसे क्षमा करती हूँ। एक माँ दूसरी माँ के दर्द को समझती है। नीलकमल की देवी प्रकट हुई और कहा, तुम्हारा हृदय महान है नागिन, तुमने बदले की जगह क्षमा चुनी, इसलिए मैं रानी को जीवन दान देती हूँ और युवराज को श्राप से मुक्त करती हूँ। युवराज अब सामान्य बालक बन गया था। वह बाहर की दुनिया में खुलकर खेलने लगा। रानी ने नागिन को गले लगाते हुए कहा, तू ही असली माँ है, तूने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। एक माँ के प्रेम और बलिदान से बड़ा कोई बल नहीं होता, और जो क्षमा करना जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है।